नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा वापसी के लिए जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कांग्रेस की भूपेश सरकार भरोसा बरकरार रखने की बात कर रही है, उससे यह कहना मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन फिर भी दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़े बड़े वचन दिए हैं। भाजपा ने जहां मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना जैसी एक स्कीम की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस ने धान का दाम इस बार 3200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जनता ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं और ना कोई हवा है और ना ही कोई बड़ा रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। जिन 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, वहां भी कम मतदान होने के कारण कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में यह पता लगाना असंभव सा है कि मतदाता किसकी तरफ झुका हुआ है। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के लिए अब तक परीक्षा का पहला सेमेस्टर तो पूरा हो गया, लेकिन अभी काफी अहम फाइनल सेमेस्टर होना बाकी है। यानी पहले चरण के बाद अब 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद 3 दिसंबर वो दिन आएगा जिस दिन जनता के फैसले का पिटारा खुलेगा। यानी 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की सत्ता में कौन बैठने वाला है। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने जो वादों की झड़ी लगाई है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, वो मतदाताओं के दिल में राजनीतिक दल कितने अंदर तक बैठाने में कामयाब हो पाए हैं, ये तो जनता ही जाने। पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया, फिर कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता का एक बार फिर से भरोसा जीतने का काम किया। लेकिन इस बार जनता का रुख क्या है? अनादि टीवी ने चुनावी मैदान में जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की पूरी कोशिश की, तो क्या है जनता का कहना और क्या है कांग्रेस और बीजेपी के दावे? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी घोषणाओं और संकल्पों के अस्त्र शस्त्र के साथ आमने सामने है। चुनावी रणनीति के जाने माने चाणक्य अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी जारी किया, तो उसके ठीक दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस का भरोसे का घोषणा पत्र रिलीज कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर नजर डालें तो इस संकल्प पत्र में घोषणा की गई है कि हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिया जाएगा। 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत घर, तेंदुपत्ता 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी, अतिरिक्त संग्रह करने वाले 4,500 रुपए बोनस, आयुष्मान भारत योजना, साथ में 10 लाख रुपए तक हेल्थ स्कीम, 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे, सस्ती दवाएं मिलेंगी। दिल्ली की एनसीआर की तर्ज पर एचसीआर बनाया जाएगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर एचसीआर बनाया जाएगा। गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट को बस की सुविधा दी जाएगी। एम्स के दर्जे हर संभाग को सिम्स बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू होगी। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद कांग्रेस ने भी देर नहीं की और अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नजर डालें तो कांग्रेस के भरोसे के घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ होगा। पहले ही 9,200 करोड़ का कर्ज माफ कर चुके हैं। 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे। केजी टू पीजी शिक्षा मुफ्त होगी। 6,000 रुपए तेंदुपत्ता मानक बोरा मिलेगा। 4,000 सालाना बोनस। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना मिलेंगे। पहले 7,000 मिलते थे। 2,640 अभी धान मिल रहा है। इसके बाद 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। 200 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री। 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर लेने पर हर महिला के खाते में जमा हो जाएंगे। 17.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास। 63 लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त मिलेंगे। बीपीएल परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। एपीएल परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। सड़क दुर्घटनाओं में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सरकारी स्कूल अपग्रेड होंगे।
स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तन होंगे। महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा भी माफ होगा। छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना होगी। युवाओं को उद्योगों के 50% सब्सिडी के साथ कर्ज मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सरकार देगी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भरोसा बरकरार रखने की बात कर रही है तो भाजपा फिर से आने को बरकरार नजर आती है। सीधे सीधे बात करें तो छत्तीसगढ़ के इस चुनावी संग्राम में कांग्रेस की पंचलाइन है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। तो इधर अमित शाह की गर्जना है कि तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता सरकार बनते ही अपने ये सारे वायदे पूरे करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाते हैं। पूछना चाहिए था कि घोषणा पत्र नहीं तो कम से कम आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? 2011 का सेंसस आपने क्यों नहीं पब्लिश किया? हम कहते हैं और राहुल गांधी जी को आपने बार बार सुना है कि जातीय जनगणना इस देश में होना चाहिए और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से नक्सल प्रभावित बस्तर और सरगुजा समेत 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। अब 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 2018 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी 13 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत हासिल करके 3/4 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाई थी। इस बार दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। किसानों और धान खरीदी की एमएसपी पर दोनों का जोर है। कांग्रेस ने कर्ज माफी का नुस्खा दोहराया है तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महतारी बंधन योजना का तुरुप का पत्ता फेंका है। कांग्रेस बहुविवादित जातीय जनगणना को लेकर दृढ़ संकल्पित है तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों का कॉरिडोर बनाने और रामलला दर्शन योजना को पेश कर भावनाओं को छुआ है। लेकिन असल बात तो ये है कि क्या वोटरों का कांग्रेस पर भरोसा बरकरार है? क्या भूपेश बघेल का जादू चल पाएगा या फिर क्या वाकई में भाजपा जरूरी है, तैयारी पूरी है? चलिए इन सवालों के जवाब वोटर से ही पूछ लेते हैं। भाजपा तो आई थिंक आनी चाहिए कि आप देख सकते हैं पुराने टाइम पे जो रमन जी ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे थे उनके हिसाब से। कांग्रेस आई है, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बुरी है, बट जितना अच्छा आई थिंक ना काम मुझे भाजपा के टाइम पे दिखे थे। भाजपा जरूरी है क्या? हाँ, आना चाहिए। हाँ, इस बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है बहुत अच्छे से काम कर रही है, आने वाले सालों में और अच्छे से काम करेगी। भाजपा कह रही है कि तैयारी पूरी है, इस बार भाजपा जरूरी है, तो क्या जरूरी है भाजपा? नहीं ना, भाजपा जरूरी नहीं, कांग्रेस जरूरी है, कांग्रेस ही आएगी। नहीं, भाजपा तो जरूरी नहीं है, भाजपा खत्म है इस बार, आना ही नहीं चाहिए। क्यों खत्म है कारण? सर निजीकरण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना हमको, कि हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं, 10,000 कमा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग किराए से रह रहे हैं। अगर 10,000 कमाएंगे और पूरा हमारा खर्चा हो जाएगा तो कहाँ से होगा? हर एक चीज़ महंगा है यहाँ पे। तो महंगाई का कारण? महंगाई का कारण वही निजीकरण, और भाजपा आएगी तो फिर निजीकरण और बढ़ेगा जो सरकारी है। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस से 5 साल से वैसे किसानों के लिए अच्छा काम की है, तो हाँ भरोसा है हमको कांग्रेस पर। भाजपा देखा जाए तो वो अभी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा 15 साल तो उन्होंने थे, लेकिन देखा है तो उतना अच्छे से काम उन्होंने नहीं किया है जैसा करना चाहिए था उनको। किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया। बाकी देखा जाए नौकरी वगैरह देखा जाए तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको भी नौकरी मिली नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कांग्रेस पे बन जाए तो कांग्रेस थोड़ा अभी नौकरी पे ध्यान दे रही है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह भी दे रही है, तो हाँ कांग्रेस सही है। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, ऐसा मुझे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। वैसे कांग्रेस भी काम तो किया है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन भाजपा जरूरी है। क्यों जरूरी है ऐसा कुछ? अब वो चीज़ नहीं बता पाएंगे, उसमें थोड़ा सा बिगड़ता है माहौल। क्या है जो हमारे जो कुछ सामाजिक तत्व लोग हैं, इनके ऊपर हावी बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के ऊपर। इन पे जैसे मान लो गांजा हुआ, भांग हुआ, शराब हुआ, आए दिन डेली आज पेपर में आ रहा है। पुलिस की इतना दबदबा नहीं है कि ये लोग दबें,
जैसे उत्तर प्रदेश में ले लो, कोई कांड होता है तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और यहाँ एक्शन नहीं लेते। यहाँ चल रहा है, हम गांजा बेच रहे हैं, पकड़ गए, ठीक है, कल आपको जमानत को वो भी आ गया है बेचने। नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये सख्त थोड़ा सा जो लोग करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं, असमाजित तत्व कुछ लोग ही है, ऐसा ही है। हम इस बीजेपी के साथ हैं इस बार कांग्रेस पे भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस ये बहुत सा काम किया भी है इस बार, और जनता को विश्वास भी कांग्रेस के ऊपर, इसलिए उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस सरकार फिर से आएगी। भाजपा सरकार बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि हम ये करेंगे, वो करना कुछ नहीं है उनका। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, जैसे अपना स्काई वॉक बना दिए, स्काई वॉक का अधूरा पड़ा है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया, और उसमें उसकी अपने यहाँ कोई रायपुर शहर में स्काई वॉक की ज़रूरत भी नहीं था, जबकि अपने यहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है, और उन्होंने स्काई वॉक को कौन ऊपर चढ़ेगा और वहाँ से कौन नीचे उतरेगा। इसमें इसका कोई, यहाँ पे रायपुर में स्काई वॉक की कोई ज़रूरत था ही नहीं, ज़बरदस्ती बनाया गया, शासन के पैसे का नुकसान किया गया। ये तो इस बार ऐसा लगता है कि मतलब कांग्रेस के ऊपर उम्मीद है, कांग्रेस सरकार आएगी। दोनों पार्टियां जो है वो अपना प्रचार जो है ज़ोरों शोरों से कर रही है। भाजपा जो है वो अपनी सत्ता वापस सत्ते में आना चाहती है, जो सरकार है वापस आना चाहती है, और कांग्रेस है कि जो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती, तो मामला बहुत टक्कर का है दोनों में। कांग्रेस की घोषणा पत्र में सुनने में आया कि केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा है वो माफ़ करती है, क्या लगता है? हाँ, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को फ्री शिक्षा मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अपनी शिक्षा जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या लगता है, भरोसा बरकरार रहेगा? बिल्कुल भैया। क्या कुछ मुद्दे पसंद आया है? जैसे किसानों का मुद्दा है, कर्ज माफ़ी है, और जो मतलब ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है कांग्रेस है, ठीक लग रहा है। बाकी बेरोजगारों के लिए तो उतना खास किसी पार्टी के में नहीं है अभी देखा है, तो बाकी कका भी जिंदा है। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा माफ़ करती है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा पहल है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ और बहुत चीज़ है, माफ़ करने से नहीं, उसका गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले भविष्य के लिए। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस का बोलना है भरोसा बरकरार है। कांग्रेस का ही बनेगा, उम्मीद तो यही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कुछ मुद्दे पसंद आए हैं? मुद्दे तो बहुत से पसंद आए हैं, जैसे किसानों के लिए किया, बिजली हाफ किया, बहुत से चीज़ ऐसे काम किए जो कि आम आदमी के लिए भी अच्छा काम किया। बीजेपी क्यों नहीं है? अब बीजेपी का तो अभी तो लगभग 5 साल से बीजेपी के कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी 2-4-6 महीने से उन लोग का चेहरा सामने आ रहा था, बाकी तो कोई आ नहीं रहा था अभी बीच में। तो भाजपा को आना चाहिए, भाजपा को जीतना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि सब महंगाई है बहुत है, और पानी की समस्या तकलीफ बहुत है, बहुत जगह बहुत तकलीफ प्रॉब्लम है। भाजपा से आने से ठीक हो जाएगा? भाजपा आने से बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, एज़ पर छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है मेजरली एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है, तो कांग्रेस ने रूरल एरियाज़ पे और एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट एज वेल जो ट्राइबल एरियाज़ पे हैं उस पर तो काम किया ऐसा दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो ये लोग हैं वो तो उनको सपोर्ट करेंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में या फिर कुछ भी थोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा लैग कर रहा है लग रहा है। तो जो पॉपुलेशन इनको चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर कुछ हो, तो उसमें शायद थोड़ा सा लैग करेंगे, बाकी तो लग रहा है कि आ रहा है करके। देखिए, भाजपा के पर्सपेक्टिव में तो मैं नहीं जानता इतना, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो मेजॉरिटी जो एजुकेशन सेक्टर है या फिर अपना इकोनॉमिकली जो ज़्यादा बेटर करना है वो भाजपा के कार्यकाल में कभी अच्छा होता है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता अभी फ़िलहाल क्या है। कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे कार्य करे। सही बात तो ये है कि भाजपा क्या है 5 साल पहले थी, जब हम युवाओं वाली एज में है, जब हम समझने लगते हैं कि पॉलिटिक्स ये है, पार्टीज़ ये है, तब उस समय हमको कांग्रेस का नॉलेज मिला, क्योंकि 5 साल हमारे समय में कांग्रेस की सरकार रही, तो हमको उसका नॉलेज ज़्यादा मिला। बेरोजगारी भत्ता दे रही है, आगे चल के बस की सर्विसेज फ्री करने वाली है, ऐसी घोषणाएँ हो रही है, पढ़ाई फ्री होने वाली, ये सब सुन के कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है ऐसा देखा जाए तो। लेकिन भाजपा भी टक्कर में है। भाजपा जो है, अब हम लोग तो उसका काम उतना देखे नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हाँ, टक्कर में दोनों है। शुरू से कांग्रेस भाजपा का टक्कर यहाँ रहा है, ठीक है, चाहे कका हो या चौरवारे बाबा हो, टक्कर जो है वो दोनों का रहा है। अब देखना ये है कि कौन जो है हम सब युवाओं के लिए काम कर पाता है, जो हम चाहते हैं देखना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तैयारी है पूरी, भाजपा इस बार जरूरी, तो कितना जरूरी लगता है? बहुत जरूरी है, भाजपा जरूरी होना भी चाहिए,
क्योंकि छत्तीसगढ़ का भविष्य भाजपा आएगी तभी वो पॉसिबल है, क्योंकि सेंट्रल में जब बीजेपी है तो अपने स्टेट में भी बीजेपी ही रहना चाहिए, तभी इस राज्य का प्रोग्रेस होगा। सब रोडें चौड़ी हो रही थी और ओवरब्रिज बन रहा था और जितनी भी सफाई वगैरह अच्छे से हो रही थी, भविष्य मतलब प्रोग्रेस तो हो रहा था। और बीच में सरकार चेंज होने से प्रोग्रेस ब्रेक हो गया। वापस से भाजपा आएगी तो इस देश का भविष्य फिर से जागेगा। इस बार भूपेश की सरकार है, लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार को 15 साल दी जनता, तो जहाँ तक है इस साल 5 साल और तो देगी ही भूपेश को। जैसे कि उनके वादा जो करते हैं फ्री बस वगैरह, जैसे वो मैम बता के गई हैं कि फ्री बस वगैरह सर्विस का, अब देखिए अगर होता है उनके, अगर चालू होता है अगले साल तो फिर अगले साल मतलब अगले चुनाव में उनको फिर से मिल सकता है। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी भी आ सकती है तो दोनों टक्कर में, पर जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का इस बार इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 15 साल बीजेपी ने राज किया है और उसके बाद इस बार 5 साल कांग्रेस को, तो जहाँ तक है मेरे ख्याल से कम 5 साल और तो देना ही चाहिए कांग्रेस सरकार को। हाँ, भूपेश बघेल संतुष्ट है अभी। हमार सरकार भूपेश बघेल है बहुत विकास करे, हमार आरंग क्षेत्र और पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत सहयोग दे, मजदूर भाई मन ला और किसान भाई मन ला तक। हम फिर से चाहतन यही कि दोबारा फिर से और डबल जीतवाए के कोशिश करत हन। हमार डहन ले बहुत बहुत धन्यवाद है भूपेश बघेल भैया ला। क्या लगता है इस बार कांग्रेस सरकार आना चाहिए? हाँ, एक बार फिर आना चाहिए। क्या काम करे? सड़क बने हैं, पानी टंकी, चावल भी फ्री दे रहे हैं। लगते हाँ, एक बार और सरकार ने आना चाहिए। तो कांग्रेस का सरकार ही आना चाहिए, क्योंकि कर्जा माफ किया है, 20 कुंटल धान खरीद रहा है 3200 रुपये में, इसलिए कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। अब इलाज फ्री है, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। ऐसा तो कांग्रेस सरकार बहुत काम करा थे, विकास करा थे, बहुत गरीब के भी मदद करा थे। कांग्रेस सरकार तो मेरे को ठीक लगता है। गांव में तो कांग्रेस हो गए है, टंकी बना रहे, नल जल योजना पूरा दी से, और आवास वास तो मिलते हैं भैया, कौन देवत तो वोट नहीं जाना मैं ज़्यादा। इलाज माने स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं, हाँ सब्सिडी भी मिलते है, दे भी चुके भाई वो लोग। आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों के चुनावी वादे तो पता चल ही गए, अब जनता के इरादे 3 दिसंबर को पता चल जाएंगे। भाजपा जहां 5 वर्ष के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, तो कांग्रेस सत्ता को बरकरार रखने के लिए बेकरार है। पिछले 5 वर्षों में भूपेश सरकार ने क्या काम किया है और जनता कितनी खुश है, ये अब जल्द ही पता लग जाएगा। फिलहाल दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार और जोर शोर पर चल रहे हैं। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनावी रण में डटे हुए हैं। अब देखना है कि विजय श्री किसका वर्ण करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।